गुड इवनिंग। सो अब हम शॉर्ट आंसर्स करेंगे लाइफ प्रोसेसेस के फर्स्ट पार्ट का। तो उसमें फर्स्ट का ए आंसर जिसमें पूछा गया है व्हाट इज़ क्लोरोफिल एंड व्हाट पार्ट डज इट प्ले इन फोटोसिंथेसिस, उसका आंसर पूरा ये है। उसका बी पार्ट ये है एंड सेकंड आंसर्स का फर्स्ट मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है, इसको आप लेंदी बना सकते हैं क्वेश्चन में से लिख के। और बी इसका आंसर, बी का पूरा आंसर है। एंड देन थर्ड का ए, फिर ये थोड़ा गलत हो गया था, तो बी का ये है CO2H2O एंड देन क्लोरोफिल। लेंदी करना तो आप कर सकते हैं। फोर्थ का ए, देन उसका बी जिसके अंदर डिफ्रेंसिएशन पूछा है, उसमें 4 पॉइंट्स हैं। फिफ्थ में व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट एंड वो किस काम आता है वो पूछा गया था। एंड देन बी में वेरियस टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पूछे गए हैं। और फिर सिक्स में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ये है कि प्लांट्स जो खाना होता है पहले वो एक्स में बनाते हैं, फिर वो वाई में जो मतलब एनर्जी होती है उसको एक्स से वाई में कन्वर्ट करते हैं। तो वो कौन सी एनर्जी है, एक्स और वाई, मतलब ये दोनों क्या स्टेट करते हैं? तो एक्स लाइट एनर्जी और वाई केमिकल एनर्जी। बी है कि फोटोसिंथेसिस किन स्टेप्स में होता है, तो वो 3 स्टेप्स ये हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर इन सारे तीनों स्टेप्स को याद करना काफ़ी ठीक रहेगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। फिर सेवन्थ का ए कि प्लांट्स ऑब्टेन कैसे करते हैं अपना फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फिर हम उसको स्टेट कर देंगे फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फिर बी है कि प्लांट्स को नाइट्रोजन की नीड क्यों होती है और वो नाइट्रोजन लेते कहाँ से हैं, तो उसका आंसर ये है। देन 8 में हमें डेफिनेशन पूछी गई है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन विद एग्जाम्पल्स और होलोजोइक न्यूट्रिशन की, तो एग्जाम्पल्स के साथ डेफिनेशन भी है। फिर नाइन्थ का फर्स्ट है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स को सेप्रोफाइट्स कहते हैं, विद एग्जाम्पल समझाना है। फिर पूछा गया है कि पैरासाइट्स कौन होते हैं, उनका एग्जाम्पल्स पूछा था। फिर 10th में हमें पूछा गया है कि जो स्मॉल पोर्स होते हैं स्टोमेटा के वो किससे सराउंडेड होता है, ऐसी कुछ पूछा है। फिर बी है कि खाना जो होता है वो कैसे, मतलब जो पानी होता है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो दैट इज़ जाइलम वेसल्स। फिर 11th पूछा गया है कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, तो यहाँ फंक्शंस भी बताया गया है तीनों सबके, फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पैप्सिन और म्यूकस। फिर 11th में हमें पैनक्रियाटिक जूस के सब्सटेंसेस पूछे थे, तो वो भी मेंशन्ड है और उनके फंक्शंस पूछे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर 12th में हाँ जो एक था उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पूछा था, तो फिर उसमें मैंने दोबारा नहीं लिखा क्योंकि वो उसके सेम है। फिर भी हमें फंक्शन पूछा गया था कि एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है एडमिन डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वो पूरा गिवन है। फिर 13 का ए पूछा गया है कि बाइल कौन प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ लिवर, कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, और उसका फंक्शन क्या है वो नीचे दोनों दिए हुए हैं। उसके बाद उसका बी पार्ट पूछा गया था कि जो ट्रिप्सिन है वो क्या होता है, तो ट्रिप्सिन बता दिया और उसका फंक्शन हमने पीछे ही वैसे डिस्कस कर लिया था, तो 12 नहीं लिखा है। 14 में भी ऐसी सेम चीज़ें पूछी गई थी कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो क्या क्या, मतलब ऐसी कुछ 14 क्वेश्चन। 1 मिनट, हाँ, तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिवर और पेंक्रियास पूछा गया है इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 54, तो उसे हम बार बार नहीं बताएंगे क्योंकि वो सारे हमने सब में कंबाइन करके ही लिखना था। फिर 16 में हमें प्रोसेसेस कुछ नाम दिए थे, उसके आंसर्स देने थे 1 वर्ड में, तो वो ये है। फिर 17th वाला ये मैचिंग्स थी, उसके आंसर्स मैंने इसी में लिख दिए थे, सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, और इसमें है सेकेंड फोर्थ वन सेकेंड, तो इसलिए हम सीधा 18th पे आ गए। फिर 18th में हमसे पूछा गया है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन के थ्रू क्या कहते हैं वो खाना ऑब्टेन करते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स ये थे, राउंड वोम ऐसी कुछ दिया था, फंजाई कि कौन राउंड वोम, और कोई दूसरा भी दिया था प्लाज्मोडियम कि वो कैसे खाना ऑब्टेन करते हैं, तो दैट इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और बी में पूछा गया था कि ट्रिप्सिन, पैप्सिन और बाकी सारे जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो किन किन चीज़ों के ऊपर एक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एमल्सिफाइड प्रोटीन्स आएगा, वो इसलिए क्योंकि ट्रिप्सिन जो होता है वो पैप्सिन के द्वारा जो प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं, मतलब ब्रेक डाउन होते हैं, उनके ऊपर ही काम करते हैं। उसके बाद सी पूछा गया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर जो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, तो उसका भी आंसर प्रोवाइडेड है। फिर पूछा गया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर्स में बड़ी क्यों होती है और कार्निवोर्स में छोटी क्यों होती है, तो ये एक्सप्लेन किया था और उसका आंसर भी लिखा हुआ है। फिर बी में पूछा गया था कि जो अगर म्यूकस सिक्रीट नहीं होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में तो फिर क्या होगा, तो उसका आंसर है। एंड देन पूछा गया था कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में जो खाना होता है वो आगे कैसे मूव करता है, तो दैट इज़ ड्यू टू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
फिर 20 का ए पूछा गया था कि ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है स्टोमेटल पोर्स की वो कैसे कंट्रोल की जाती है, तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है क्योंकि ये शॉर्ट आंसर्स में आता है। फिर बी में पूछा गया था कि जो प्लांट है वो दो प्लांट्स दिए हुए थे। पहला मतलब ऑफ दोनों ऑक्सीजन वाले जो उन कंटेनर्स में है जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, और एक को डार्क में रखा है, एक को लाइट में रखा है। तो पूछा गया था कि कौन सबसे ज़्यादा जिएगा, तो वही प्लांट जिएगा जो सनलाइट में है, क्योंकि वहाँ पे उसको सनलाइट मिलेगी जिसकी वजह से वो खुद फोटोसिंथेसिस से अपना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा और उसको रेस्पिरेशन का इस्तेमाल करेगा। उसके बाद पूछा गया था कि अगर ग्रीन प्लांट्स अर्थ से डिसअपियर होंगे तो क्या होगा, तो अर्थ पर ऑक्सीजन नहीं होगी जो कि एक इसेंशियल एलिमेंट है सर्वाइव करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो। फिर बी पार्ट पूछा था कि जो प्लांट जो होता है, हाँ, तो उसमें पूछा गया था कि जो प्लांट है अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो मतलब रिलीज़ कर रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो इसका आंसर है नहीं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, क्योंकि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो फिर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में होती है उसको पूरा इस्तेमाल करके वो ऑक्सीजन देता है। इसी तरह जब उस दौरान जब रेस्पिरेशन होगा तो फिर उसकी जो ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, तो जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और सेकंड पूछा गया था 22 कि अगर लीफ के ऊपर हम वेस्लिन लगा दें तो क्या वो ज़िंदा रहेगा, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि वेस्लिन जो उसके ऊपर कोट की गई है वो स्टोमेटल पोर्स को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से प्लांट को ना ही CO2 मिलेगी फोटोसिंथेसिस के लिए, ना ही ऑक्सीजन मिलेगी रेस्पिरेशन के लिए, ना ही पानी मिलेगा, ना ही मिनरल सॉल्ट्स मिलेंगे ट्रांसपिरेशन के थ्रू, क्योंकि स्टोमेटल पोर्स बंद हो जाएंगे। फिर पूछा गया था कि क्लाउडी डे है मॉर्निंग में, मतलब 3 केसेस दिए हैं, उसमें पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस कब कब ज़्यादा होगा कम होगा। तो पहला केस था कि मॉर्निंग के अंदर मॉर्निंग में क्लाउडी हो रखा है तो उसमें क्या होगा, और आफ्टरनून में सनलाइट है, काफ़ी तेज़ सनलाइट है, तो क्लाउडी में तो काफ़ी कम सनलाइट मिलेगी तो इसलिए फोटोसिंथेसिस कम होगा, और जब हमें सनलाइट ज़्यादा मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। और फिर पूछा गया था, फिर एक और केस दिया था, 1 मिनट, फिर केस दिया हुआ है कि रेनफॉल नहीं हुई है, तो फिर रेनफॉल नहीं है तो पानी नहीं मिलेगा, तब भी कम होगी। गैदरिंग ऑफ डस्ट ऑन द लीव्स, जिसकी वजह से गैदरिंग ऑफ डस्ट होगी तो फिर स्टोमेटल पोर्स बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। तो फिर शॉर्ट आंसर्स यहाँ कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद हम एक बार देख लेते हैं सारे आंसर्स। ये रहे सारे आंसर्स। और जो मैचिंग्स थी उसके ये रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।